जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। चलें जी, पहला काम हो गया। जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन थे उनके लेजर्स हमने बनाए, तो जल्दी से इनको लिख लें जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा। कुछ तो साथ साथ करते गए, कुछ मेरी बात मान के रुके हुए। 1 मिनट है आपके पास। एकदम से सुकून सा आ गया तो पहले 1-2 दिन रहना। अच्छा, बात यह है कि सवाल में बहरहाल मेन 60-70% हिस्सा वही होगा जो आपका हो जाना है। जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे ना, वो अभी तक परेशान है, वो एंड तक परेशान ही रहेंगे। वो पेपर में अगर पास हो गए तो फिर परेशानी ख़त्म होगी, अगर पास हो गए। और जो रिलैक्स हैं, हाँ भाई 70-80 सवाल सही हो जाता है, तो वो अभी से ही रिलैक्स हैं, पेपर में भी रिलैक्स हैं, वो पास भी होकर आगे निकल जाएंगे, ये बता रहा हूँ। क्योंकि आई कैप की तो यही ट्राई होगी ना, कुछ नया हो जाए। तो वो 1-2 पॉइंट्स ऐसे डालता होता है, लेकिन 70% से 80% रेकरिंग नेचर की चीज़ें होती हैं जो हर दफ़ा आपको सवाल में नज़र आएंगी। ले आए इधर। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमने तो बात ये की थी, देखें हमने बात यह की थी कि जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन हो उनके लेजर्स बनेंगे। यार्ड बात सुने, ये करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और कैश का भी तो ओपनिंग गिवन है और क्लोजिंग गिवन है, इसका भी लेजर बना लेते हैं। बता दो, गलत बता दो, क्या पहला दिन है? ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, देखो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी गिवन है। पहले से लेजर बना हुआ है। हाँ, अगर ये लेजर ऐसे ना बना होता, उसने हमें अलग से तोड़ फोड़ के कहीं रिसीट्स लिख कर दी होती, कहीं पेमेंट्स लिखी हुई होती, तो हम ये वाला लेजर भी बनाते, उसमें ओपनिंग लिखते, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होता, रिसीट पेमेंट अलग एडजस्टमेंट्स में होती, निकालनी पड़ती, तो ये लेजर भी हम बनाते। ठीक है, इसको बनाकर ओपनिंग लिखते, क्लोजिंग लिखते और हर रिसीट हर पेमेंट को इसमें भी पोस्ट करते। बचत क्यों हो गई है? क्योंकि लेजर इस शक्ल में बना हुआ है कि ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, रिसीट्स भी हैं, पेमेंट्स भी हैं। तो अब टाइम बचाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये बनना चाहिए था। अगर आप कहें तो मैं बना देता हूँ, दोबारा ये सारा काम कर लेते हैं, फिर आप कहोगे यार पागल थे, हमने दोबारा ये काम किया। तो दूसरी बात ये लिखें अपने पास, अगर एनपीओ के सवालों में रिसीट पेमेंट अकाउंट, रिसीट पेमेंट जिसको आप कैश बैंक भी कह सकते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट या कैश एंड बैंक अकाउंट ऐसी शक्ल में गिवन हो, ऐसी तरह गिवन हो कि ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो, डेबिट्स भी हो, और क्रेडिट्स भी हो, ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो, डेबिट्स भी हो, क्रेडिट्स भी हो, तो ये लेजर खुद बनाकर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि सवाल वाला ही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेजर खुद बनाकर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि सवाल वाला ही इस्तेमाल कर लेंगे। और जिसको ये बात समझ नहीं आ रही, नहीं इतना कौन सा टाइम ज़ाया होना है, तो वो एक बार घर पे जब ये सवाल दोबारा करना है ना, ये लेजर खुद बना के देख ले,
उसको पता लग जाएगा कि कितना टाइम बचा है हमारा, क्योंकि पूरा एक लेजर बनेगा उसके। बेटा ये बना हुआ है ना, हाँ ये लेजर तो उसने बनाया हुआ है, तो बस यहाँ से हमने यूज़ कर लेना। जैसे अगर हम खुद लेजर बनाते तो हम फिर इस सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या, डबल एंट्री क्या करेंगे। देखो असल में ना डबल एंट्री सिस्टम से नहीं गुजरी हुई चीज़ें अगर वो हुई होती तो ट्रायल बन के हमारे सामने आता। ये अब हम सारा कुछ कर रहे हैं, ये बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से हम एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो हमें मिला है बस वो हमारे सामने, आपके सामने मैंने रख दी। ओपनिंग क्लोजिंग किसी ना किसी, ओपनिंग नॉर्मली पिछले साल के क्लोजिंग को वो ओपनिंग बना देते हैं, किसी ने फाइनेंशियल बनाई होंगी पिछले साल, और क्लोजिंग इस दफ़ा बैठ के वो निकाल कर देते हैं, स्टॉक वगैरह गिनती करके देते हैं, खातों से देखकर डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग बता देते हैं आपको, सब्सक्रिप्शन वगैरह का ओपनिंग क्लोजिंग बता दिए, बस ये मोटी मोटी 2-4 बातें वो बता सकते हैं। तो बाकी सब कुछ हम कर रहे हैं। अब ये लेजर भी हमें बनाना चाहिए था, लेकिन बना हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ पर्चे में टाइम बचा लेना, पर्चे में टाइम बचा लेना। अभी चलो बना देता हूँ मैं, अगर आप कहते हो तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया जी, कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट, जो भी आपने लिखना है लिख लो, ठीक है। अब इसके अंदर ओपनिंग इकट्ठा ही लिख दो, इकट्ठा ही उठाओ, ये 3480, ये 3480 आ गया, ठीक है। और ये जाके कहीं क्लोजिंग 11030। अब ये भी मैंने बना दिया है। अब जब ये मैं बनाऊंगा तो ये तो रेप्लिकेट हो रही होंगी चीज़ें, तो यहाँ पर जो काम बार बार मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया कि ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे कहा नहीं आएगी गाल हुई, बनवाया मुझसे, अब बनवा लिया ना। अब उसके बाद जो एडजस्टमेंट है इसको तो मैंने एंड पे देखना है, एक एडजस्टमेंट है, बल्कि यूँ समझो ये है ही नहीं इसमें, इसकी वजह से ना ये इग्नोर करने से एक छोटी सी गलती हो जाएगी जो बाद में फिर काट के सही कर दूंगा। मैं तो मिटा के सही कर दूंगा, आप काट के सही कर देना, फिलहाल समझो ये नहीं है, ठीक है। तो पहला काम क्या किया हमने, सारे ओपनिंग क्लोजिंग जिनके गिवन थे उन सारों के क्या कर लिए, लेजर ओपन कर लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये रहने देना, आपने कहा नहीं तो नहीं, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी लिखा गया है, ठीक है। अब यहां से हमें पता लग रहा है सब्सक्रिप्शन के इतने पैसे आए, बोतलें बेच के इतने पैसे आए, और कुछ पूरा लोया बेच, लैलन बेच, पुराने कंप्यूटर मॉनिटर प्रिंटर बेच, अदर डिवाइसेस को बेच के कुछ पैसे आए। फिर कोई मेंबर, पुराना मेंबर भी कोई होता है ना, तो वो तो उसने विरासत में अपनी वसीयत में लिख दिया था कि मेरी जायदाद में से 2000 रुपया इस क्लब के अंदर भी दे दीजिएगा, ठीक है। 93 की बात है, उसमें काफ़ी होते होंगे, ठीक है। फिर बैंक डिपॉजिट पर कुछ पैसे रखाए होंगे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सब क्या है, रिसीट्स, ठीक है। और ये सब क्या है, पेमेंट्स, बोतलें खरीदी उनकी परचेज, रेंट एंड रेट्स की खर्चे की पेमेंट, मेंबर्स को खुश करने के लिए बंदर वाला मंगाया, डुगडुगी बजाई, डुगडुगी बजा के उसने बंदर नचा के उसने मेंबर्स को खुश किया, एंटरटेनर को पैसे दिया हमने, ठीक है, उसको ये खर्चा। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, बोतलों के सेलमैन की तनख्वाह। अब ये सारे क्या हैं, रिसीट्स या पेमेंट्स। अब चूंकि उन्होंने तो डबल एंट्री की नहीं हुई, हम वो डबल एंट्री करके सिस्टम जो एंड पे जाकर ना, आज से कोई तकरीबन कुछ 4 दिन बाद 5 दिन बाद जाके हम शायद इस काबिल होंगे कि हम ट्रायल वाला सवाल शायद 6 दिन बाद जाके करने लग जाएंगे। तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला नहीं होगा, वो ट्रायल वाला सवाल होगा। उसमें ये काम आपने नहीं करना, उसने ट्रायल बनाया कैसे होगा, जर्नल एंट्री करके लेजर बना के फिर ट्रायल पे पहुंचा होगा। तो उसमें जो जैसे आप फाइनल अकाउंट्स करते थे, गलतियां ज़रूर हो सकती हैं कि जी ट्रायल में ये फिगर पड़ी है स्टॉक की, ये गलत है जी, रेंट अक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं हुई है जी, डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई है या नहीं हुई है, ये काम आप करोगे। लेकिन यहाँ पे वो चक्कर नहीं, यहाँ पे तो आप, मैंने बताया तो आप गए, उन्होंने कहा भाईजान फ़ोन आया जी एक असाइनमेंट है, हमने एनपीओ के अकाउंट्स बनवाने, आपने कहा अभी आ रहा हूँ मैं, अभी कल ही तो दुकान खोली है मैंने, मैं ऐसे छोड़ता हूँ गाहक को, मैं अभी आया। फ़ौरन आप पहुँचे वहाँ पे जाके, हमने इनिशियल मीटिंग जो की उसमें आपको याद आया एनपीओ की पहली क्लास ही लग रही है, आपको वहाँ जाके याद आया ये तो एनपीओ की पहली क्लास ही लग रही है। उन्होंने रिसीट पेमेंट दे दिया मुझे, और कुछ बैलेंसेस जो अपनी क्लोजिंग, उसके अलावा उनके पास तो बस अल्लाह का नाम ही है। तो फिर आपने वही पहली क्लास वाला नॉलेज यूज़ करते हुए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। हाँ ठीक है, चीज़ें भी बढ़ेंगी तो साथ साथ आपका तजर्बा भी बढ़ता जाएगा, क्वालिफाई करते तक तो बहुत तजर्बा बढ़ चुका होगा। खैर चले, फिलहाल बुनियाद तो यही है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लेजर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो ये लेजर बना हुआ था तो आपने वो भी नहीं माफ़ किया, तो अब कोई नहीं माफ़ किया ना, तो अब चलो फिर लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव है, ये कैश रिसीव्ड है, इसकी डबल एंट्री आप बोले, उन्होंने नहीं की,
उन्होंने की होती तो लेजर बने होते, फाइनेंशियल बना लेते वो खुद ट्रायल बनाकर। तो इसकी डबल एंट्री क्या है? तो रिसीट पेमेंट के हर आइटम की अब हमने क्या करनी है? डबल एंट्री। तो ये तो मैंने वैसे कहा था कि आपने ये नहीं करना, ठीक है, वही वाला इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपने माफ़ी ना दी तो ठीक है, अब ये ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद अगली बात क्या है? रिसीट पेमेंट यानी कैश बैंक की हर रिसीट और पेमेंट, ये इनकम एक्सपेंस नहीं है, ये कैश है। कैश ਤੁਹਾਡੀ कैश लो बनी पई है इत्थे, ये इनकी कैश लो तो है, ये इनकी कैश लो ही तो है। रिसीट पेमेंट क्या है? जितना कैश दौराने साल आया, जितना कैश जाया गया, ठीक है। मैंने कहा जाया जरा मैच कर रहा है जी, तो ये क्या है? इनकी कैश लो ही तो है, ये इनकी कैश लो ही तो है, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट के हर पेमेंट और रिसीट की डबल एंट्री करेंगे, ठीक है, डबल एंट्री पास करेंगे। लिख ला यार, तेरी मेहरबानी, डबल एंट्री, ठीक है, पास करेंगे। अच्छा, अब मैं जो कह रहा था लेजर ना बनाना, कैसे काम चलना था, ये भी बता देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो भाई ने बनवा लिया हमसे, ज़िंदगी में पहली बार मैंने बनाया। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ R1, मैंने जब कहा बच्चों को, बच्चों ने कहा ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो हमेशा ही फिर मैंने उनको वही सिखाया जो आपको थोड़ी देर बाद सिखाना है। लेकिन आपकी क्लास में स्टूडेंट ने कहा पहली बार, नहीं जी बना दे, तो बना रहा हूँ मैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बताना ये चाह रहा हूँ, मैं पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट की हर पेमेंट और रिसीट की डबल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलो जी शुरू हो जाओ, इसकी डबल एंट्री पास करो। ओपनिंग ये क्लोजिंग की डबल एंट्री नहीं होती है, रिसीट पेमेंट की पास करनी है, रिसीट पेमेंट की। ये ओपनिंग कहीं जाएगा जाना हुआ तो, ये क्लोजिंग भी कहीं जाएगा जाना होगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आना है, ठीक है। हद हो गई जी। पहली चीज क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, डबल एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट। अब आपने बनवा दिया मुझसे, तो कितना है जी? 13। ये देखो, कैश डेबिट, कैश रिसीट पेमेंट मतलब कैश एंड बैंक, तो बस ये 13 रिसीट पेमेंट या कैश बैंक, जो बोलो, रिसीट पेमेंट बोल दें, रिसीट पेमेंट बोल दूं, कैश एंड बैंक की बजाय रिसीट एंड पेमेंट बोल दूं, को हर्ज है? या कैश एंड बैंक की बोलूं? रिसीट पेमेंट बोल दे, ठीक है जी। अब एंट्री बोले, एंट्री बोले, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे? रिसीट पेमेंट या कैश बैंक, और यहां पे क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन इनकम। अब जरा शॉर्ट शॉर्ट लिखना पड़ेगा, जगह तंग है, ये कोई मैंने प्लान नहीं किया होता बनाना, वरना इसके लिए मैं इधर कुछ जगह छोड़ता, ऐसे लंबी चौड़ी जगह खुली खुली। हाँ जी, चलें अब आगे। चलें क्या मतलब? अगले करें जल्दी से आप। लेकिन अब असूल क्या है? देखो, जिस चीज का, जिस रिसीट या पेमेंट का तो लेजर नजर आ जाए उसकी एंट्री लेजर में करना, जिसका लेजर नजर ना आए बारों बार पीर बधाई, नैरो नैर ठोकर चले जाओगे, ठीक है ना। फिर कहीं भी आसपास जाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे ट्राई करो, जैसे ट्राई करो। चलो खैर, चलो पहला सवाल है, नहीं छेड़ता। अब देखो, ये देखो, सब्सक्रिप्शन का लेजर था ना, सब्सक्रिप्शन का डेबिट, दूसरा क्रेडिट सब्सक्रिप्शन के लेजर में कर दिया। ये क्या है? बॉटल सेल्स, इनका कोई लेजर नहीं है। हो सकता था अगर डेटर भी बताए होते, उसने हैं डेटर हो सकते थे इनके, यानी हमारा खाता चलता है, उधार के ऊपर भी हम जूस बोतलें बेचते हैं, ठीक है। तुम्हें आज नींद आ रही है? सही, ठीक है जी, आ रही है, आ रही है, नींद आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही, मान तो जाओ हैं जी। 24,850 की बोतलें बेची, एंट्री क्या है? 24,850 से रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट, और सेल्स ही जाकर डायरेक्ट आपने कर दी क्रेडिट। सेल्स ही क्रेडिट कर दी, डायरेक्ट सेल्स ही क्रेडिट कर दी। लो जी कर दी, हाँ जी कर दी, उल्टा सेल्स ही क्रेडिट कर दी जी। अच्छा, ये कहां जा सकता था लेजर में? अगर डेटर का लेजर होता तो वहां ले जाते, फिर वहां से कैश होता ना, फिर वहां से सेल निकलती। ये हो सकता है यहां पे डेटर का लेजर होता ओपनिंग क्लोजिंग, ये कैश पेड, सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्रेडिट साइड पे जाता,
यानी एंट्री होती बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिर वहां से बैलेंसिंग सेल निकल के यहां आती, यानी कहानी एकदम उल्टी हो गई है बस, ठीक है ना। अब इनकम वगैरह दे देता है, इनकम एक्सपेंसेस सॉरी कैश दे देता है, इनकम एक्सपेंसेस निकालने पड़ रहे हैं हमें। समझ आई बात? चले, अच्छा भला लेजर बना हुआ। थोड़ी देर बाद अभी आपने कहना यार की कर रहे हो बार बार, लेकिन कोई नहीं, अब तो आज तो करेंगे, अब तो होगा, ये तो होगा, अगले सवाल में फिर देखेंगे, ठीक है। उसका भी तरीका भी अगले सवाल में बताऊंगा। नेक्स्ट, अदर सेल्स फ्रॉम, तो मैंने कहा वो आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा था ना, पुराने कंप्यूटर वेज, मॉनिटर वेज, प्रिंटर वेज। तो हमने हमारे पास जो स्टोर में पड़े हुए थे कुछ कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स नहीं रिकॉर्ड किए होंगे एज एन एसेट, पीपी तो आ नहीं रहा, ठीक है। या कोई और डिवाइसेस होंगी छोटी मोटी ऐसे ही, ठीक है। कोई बेल लगी हुई थी, कोई पुरानी लाइट, कोई बल्ब जो है फ्यूज हुआ पड़ा हुआ है, कुछ तरह की चीज़ें थी, ठीक है। तो वो हमने डिवाइसेस वगैरह क्या कर दी, बेच दी, ठीक है। उनको बेच के कैश आया। कोई लेजर डिस्पोजल का बनाने की जरूरत नहीं, वो पीपी का डिस्पोजल का लेजर बनेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल नजर आ जाएगा सवाल में, गेन ऑन डिस्पोजल निकालना पड़ेगा, डिस्पोजल का लेजर फिर भी बनेगा, तो इनकम आएगी यहाँ पर। अगर लॉस ऑन डिस्पोजल तो एक्सपेंस में आ जाएगा, लेकिन जब आएगा देखेंगे। फिलहाल तो कुछ सीधा सीधा काम था, ठीक है। डबल एंट्री बोलो, डबल एंट्री बोलो, डिवाइसेस की सेल। ये देखो, ओहो इसके सामने लिखा नहीं, ये क्या था, ये क्या है, सेल्स। मैंने बॉटल सेल्स की जगह नहीं है मेरे पास, गुजारा करो, अब मेरे साथ भी गुजारा करो ना अब जी। अब क्या है, डिवाइसेस की सेल्स, डबल एंट्री बोलो, डबल एंट्री। अच्छा, डबल एंट्री बचपन में ऐसी सीखी थी ना, पहले सिर्फ फिगर लिखते थे, फिर आगे अंग्रेजी लिखते थे, वही काम कर रहे हैं, बचपन में वापस आ गए, ठीक है जी। डबल एंट्री 4570 से रिसीट पेमेंट डेबिट, इधर नहीं इधर ले आओ, और 4570 से इनकम क्रेडिट। ये क्या है जी, सेल ऑफ डिवाइसेस एटसेट्रा। ऐसे ही लोया वेज, लैनल वेज, 3 डब्बा वेज, हमने ये भी डिवाइसेस वेज बेच दी। सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर। अच्छा, अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी बहस है, तो वो बहस फिर कभी करेंगे कि ये डायरेक्ट फंड में जाना चाहिए, ये इनकम एक्सपेंडिचर से होके नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। आज पहला दिन है, आज जैसे चल रहा है ना काम, चले तो इनकम है ना, इनकम है। एक बंदा चला गया, फौत हो गया, और वो वसीयत कर गया था कि मेरी विरासत में से 2000 रुपये इस एनपीओ को दे देना, तो वो पैसे आ गए, तो बस इनकम है फिलहाल आज इनकम है, ठीक है ना। ओके, इससे बहस है, कुछ करनी होगी कर लेंगे। फिलहाल 2000 रुपये की एंट्री क्या है, और यार ये तो साथ लिखवाया करो उस्ताद जी, अदर सेल्स, अदर डिवाइसेस की सेल्स, ठीक है। अच्छा जी, 2000 रुपये रिसीट पेमेंट डेबिट, 2000 रुपये से यहां पर, हाँ इनकम में डाल दो आज, लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर। क्योंकि बहस जो होगी वो यही होगी ना कि नहीं जी नहीं, इसको डायरेक्ट फंड में लेके जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें भी बेटा ये यहां से भी होकर कहां जाना है, अल्टीमेटली फंड में ही जाना है ना, इसलिए सवाल की सेहत पे असर नहीं पड़ता। फिलहाल आप इसको ऐसे ही रखें जैसे कह रहा हूं, ठीक है। इनकम ही है ना। बोलो, बंदा चला गया, अब उसको सर्विस तो नहीं देनी है आपने, पैसे देगा जाते जाते, तो आपकी क्या है, इनकम है, तो फंड में डालना है आपने उसको, ठीक है ना। फंड में डालना है उसको। कहाँ से, अब फिलहाल मैंने कैसे डाल दिया, मैंने इसको इधर इनकम एक्सपेंडिचर में डाला, ये सरप्लस में आके यहाँ से फंड में चला जाएगा फिलहाल आज ऐसे, ठीक है। तो फंड। नेक्स्ट, कोई चीज रह गई है, टिक करते जाओ। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट फिर नहीं लिखवाया यार तुसी, ये क्या था, लेगेसी। अच्छा अब जी, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट कोई लेजर नहीं है। देखो सिर्फ एक चीज का लेजर आया था, उसको लेजर में रखा, बाकी सबको डायरेक्ट भेज दिया इनकम एक्सपेंडिचर में। या इधर भी कोई चीज जा सकती, सेल बल्कि गया भी है। ऐसे ही एक्सपेंसेस की साइड पे भी, जिसका लेजर होगा उसको लेजर में भेजेंगे, जिसका लेजर नहीं होगा डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। वो आसान चीज होती है, उसमें एडजस्टमेंट को नहीं होती, जो डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। तो कितना है जी, 400, आपका अपना नंबर 420। तो 420 इनकम हुई है, बैंक में कोई डिपॉजिट करवाया हुआ था, तो उसकी एंट्री बोलो 420 रिसीट पेमेंट में डेबिट, और इनकम्स में 420 क्रेडिट, बैंक डिपॉजिट इनकम। हुण ऐसे लिख लो। असल में मुझे आदत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी पहली बार ये बना रहा हूँ लेजर, क्योंकि मुझे आदत यह है कि वहां जाके बस टिक कर देता हूँ। बच्चों कहता था बस सवाल पर्चे के ऊपर है ना,
यही काम तो आप दोबारा बना रहे हो, तो ये बस जो फिगर होती है वहां पे डेबिट करने की बजाय वहां टिक कर दिया और इधर क्रेडिट, ऐसे ही क्रेडिट वहां पे टिक कर दिया, इधर डेबिट। लेकिन अब आज तो बनेगा ना, अब तो बनेगा। तो ये क्या है जी, डिपॉजिट इनकम। ठीक हो गया, पता नहीं पूरा भी आंदा है कि नहीं, पेमेंट्स भी काफ़ी सारी जी। हाँ जी, समझ आई बात की, अच्छा हो गया, फ़ायदा हो गया, ज़रा डबल एंट्री कर रहे हैं, लेकिन बस एंड पे ये डिसाइड करेंगे यार यही काम दोबारा कर लिया, क्यों किया, तो अगर ऐसी शक्ल में होगा तो रहने दिया करेंगे। बस वो डबल एंट्री ऐसे करके यहाँ पे टिक कर लेंगे ना, जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने यूँ करना है बस, असल में तो यूँ करना है, रह ना जाए। इसमें एक मसला थोड़ा सा होता है कि क्लोजिंग यहीं पे रह जाता है या ओपनिंग नहीं उठाते जहाँ पे जाना होता है, भूल जाते हैं कभी कभी। खैर चलें छोड़े, अब तो लिख लिया आपने, तो यूँ लिखेंगे यहाँ पे, ये डेबिट जो यहाँ पे हमने लिखा था ना वो सिर्फ टिक होगा, डेबिट और इधर क्रेडिट, ऐसे ही डेबिट इधर क्रेडिट, डेबिट और लेजर में क्रेडिट या डायरेक्ट क्रेडिट ऐसे। और जब क्रेडिट्स आएंगे तो वहां पे डेबिट करके आएंगे, इधर क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अभी तो लेजर है। डेबिट साइड इज ओवर, कोई मसला, कोई मसला, चलें आगे। अभी तक को मसला लगा सवाल में, ये भी कोई मसला नहीं है। पेमेंट्स फॉर बॉटल परचेजेस, ये क्या है जी, क्रेडिटर्स को पैसे दिए, क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि उधार पे आपने परचेजेस किए हैं। बाकी अगर बैंक की पेमेंट साइड पे सिर्फ परचेजेस भी लिखा होता तब भी हम क्रेडिटर में ही डालते। चलो ये कल लिख पाऊंगा, आज रहने दो, ठीक है, आज रहने दो, ये बात कल लिख पाऊंगा। फिलहाल तो नजर आ गया ना आपको, पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस है ना, पेमेंट किसको करनी है, क्रेडिटर को, तो इसकी एंट्री क्या होगी बोलो, क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर डेबिट कितने से जी, 12,230 से, क्रेडिटर डेबिट 12,230 से, रिसीट पेमेंट कैश बैंक जो भी है क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्रेडिटर्स, जरा शॉर्ट फॉर्म चल रही है माजरत के साथ, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिसीट पे। ठीक है, क्रेडिटर्स शायद लिखा जाए यार, बस क्रेडिटर्स के आगे बॉटल्स नहीं लिखा गया, सही है, अब समझ आया। अच्छा, अब जिसका लेजर है उसका ये इस क्रेडिट का डेबिट उस लेजर को, तो जिसका लेजर नहीं है उसका डेबिट डायरेक्ट पहुंचाओ जहां पहुंचाना है। 1 मिनट है आपके पास, शुरू हो जाओ। पहला सवाल ही आप खुद कर रहे हैं आज, कमाल नहीं हो गया से। लेकिन जो तुमने मेरा दिल तोड़ा सुबह आते ही, बस यार तुम दुनिया में आई मेरा दिल तोड़ने के लिए। रोज दिल तोड़ते हो, मैं रोज जाके जोड़ता हूँ एल्फी उल्फी लगा के, अब तो जुड़ने की जगह भी बची कोई नहीं। जल्दी करो। हाँ भाई, देखो बेचारे का कितना चुना चुना सा रिसीट पेमेंट बना तुम्हारी वजह से, अच्छा भला ऐसे खुला डुला बना हुआ, पर नहीं। अहम अहम हो गया, 4 तो चीजें दी यार, 5 सॉरी, एक मैंने कर दी थी, 5 रहती। ठीक है, फिर अब हर रोज ही बनाया करेंगे, वैसे तो ऐसे से अब तुम्हारी सजा सबको रोज मिलेगी। जी बेटा, हो गया। रेंट एंड रेट्स, पेमेंट नजर आ रही है, रेंट एंड रेट का लेजर हमारा बना हुआ है, तो फिर इस 7880 की एंट्री क्या होगी, रेंट एंड रेट्स डेबिट, 7880 है, रेंट एंड रेट्स डेबिट, रिसीट पेमेंट या कैश बैंक जो भी बोलना है क्रेडिट। यहां पे लिखा आपने रेंट एंड रेट्स और यहां पे लिखा आपने रिसीट पेमेंट, कैश बैंक भी लिख सकते हैं कैश वाली फिगर है। नेक्स्ट, अब आपने पहले कर लिया पेमेंट टू बांदर वाला। अब इसकी पेमेंट, इसका कोई लेजर नहीं है, अगर इसका लेजर होता तो ये पहले लेजर में जाती पेमेंट, वहां से फिर एक्सपेंस निकल कर पीएनएल कह रहा हूं, इनकम एक्सपेंडिचर के फेस पे जाता। ठीक है, अब
यहाँ पे कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि जो बोतलें पीने खोखे पे आते हैं सिर्फ उनको बंदर नाच के दिखाता है, या बंदर आपने बोतलें देने के लिए रखा हुआ है, बोतल पकड़ाने के लिए। तो इसका मतलब ओवरऑल खर्चे एनपीओ के चल रहे हैं। जो रिलेट करेगा बॉटल सेल से खर्चा, सिर्फ वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में आना है। बॉटल सेल, बॉटल के कारोबार की सेल, बॉटल को खरीदने की कॉस्ट और बॉटल बेचने वाले सेलमैन की सैलरी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाए। लेकिन अहमद ने पता क्या किया, बॉटल सेल्स वाले सेलमैन की सैलरी भी एक्सपेंसेस में डायरेक्ट लिख दिया है ना। अहमद तुम्हारी शक्ल बता रही है तुमने ये गलती की है, किया ना, है लिखा ही नहीं तुमने, ये भी अच्छा किया तुमने। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, ये समझो। गलत लिख देना पर्चे में, -1 नहीं करेंगे, मैक्सिमम क्या होगा 0, तुमने लिखा ही नहीं। चलो जी, तो पेमेंट टू एंटरटेनर्स ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री क्या बनेगी, ये देखो इधर भाई, जरा थोड़ा जूम आउट कर लें, जूम आउट करके ये यहाँ से लगा देना जरा यहाँ तक, ताकि जब इस तरफ आए तो ये पूरा ही रहे फ्रेम में। पहले से ही किया हुआ आपने बगैर पूछे? अच्छा चलें, अब ये यहाँ से नजर आ रहा है बोर्ड यहाँ से, ठीक है। तो मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एंट्री ये होगी, एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ये पूरा मैं नजर आया हूँ, एक्सपेंस डेबिट। अच्छा जी चलें, अब डबल एंट्री है। फिगर कितनी है फिगर जी? 3360। अब देखना जरा एंट्री होने लगी है 3360। अब एक्सपेंसेस में है, एक्सपेंस नेगेटिव करके लिखना ना। 3360 से एक्सपेंस हो गया डेबिट और रिसीट पेमेंट हो गया। काश के मैंने प्लान किया होता तो मैं खुला खुला बनाता है इसको। बहरहाल जी, ये क्या है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कोई लेजर लूजर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा था, बारों बार इसके आगे किसने लिखना था, पेमेंट टू एंटरटेनर्स। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कह लो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कह लो, जरा अच्छा लगता है। पेमेंट टू एंटरटेनर भी लिख देते तो भी ठीक था जी। अब क्या आ गया, प्रिंटिंग एंड, ये भी एक्सपेंस है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। अब डबल एंट्री 1720 है, डबल एंट्री बोलनी है। 1720 से रिसीट, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 1720 से हुआ डेबिट और 1720 से कैश एंड बैंक क्रेडिट। प्रिंटिंग, हाँ ठीक है, अब जगह नहीं है। देखो ना खुला खुला, यहाँ जगह छोड़ छोड़ के मैं आया था। ये लेजर यहाँ से बनना शुरू होता, खुली डुली जगह होती, ये गंद ना पड़ता। कोई बात नहीं, रीडू कर रहे हैं काम जो नहीं जरूरत थी करने की, टाइम ज़ाया कर रहे हैं उस पर, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, उससे भी फायदा ही हो रहा है जी। जनरल एक्सपेंसेस, बाकी सारे कर्नल एक्सपेंसेस थे, ये जर्नल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। सॉरी, जनरल एक्सपेंसेस हैं। जनरल एक्सपेंस का भी कोई लेजर नहीं है, तो बारों बार फिर बधाई। जनरल एक्सपेंसेस जी कितना, डबल, अच्छा 4490। ये देखो ये जनरल एक्सपेंस डेबिट, 4490 से जनरल एक्सपेंसेस डेबिट और 4490 से ये आ गए जी जनरल एक्सपेंसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डबल एंट्रीज कर रहे हैं एक ऐसे डेटा से जिसने डबल एंट्री जिन्होंने नहीं की हुई थी उनके लिए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट उन्होंने नहीं की हुई थी, वरना उन्होंने की होती तो ट्रायल ना बना होता। ट्रायल बन के क्लोजिंग उसमें आए ना पड़े होते हमारे पास, हम उठा के सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में फेंक देते, और ये उन्होंने किया नहीं हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ कर लेते वो, तो उन्होंने इनकम निकाल के भी ट्रायल में लिखी होती, उन्होंने एक्सपेंस निकाल के भी ट्रायल में लिखा होता, उनके ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेएबल सब कुछ आ रहा होता, ट्रायल ही नहीं था। नहीं की तो हम इसलिए कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये उसने फॉर्म वो बनाकर दे दी हमें, रिसीट पेमेंट लेट से वो बनाता भी है तो सिर्फ रिसीट पेमेंट के अंदर उसने ये खाता यूं बनाया है जैसे तुमने बनाया हो कोई कैश, हमने कैश बुक हमारे, तुमने जो हमारा क्लब का खाता रखना है, हिसाब तो रखोगे ना, पैसे रखे हुए तुमने, रखोगे नहीं रखोगे, तो तुमने सिर्फ यूं लिखा हुआ था आमदन अखराजात, तो उसी को हमने कह दिया ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड पे उसको सीधा करके उन्होंने बस दे दिया लेजर की फॉर्म में, ठीक है, सही है ना। बाकी ये कह सकते हैं तुमने सिर्फ ये लेजर बनाया था और कुछ नहीं बनाया, ये भी हो सकता है।
रिसीट पेमेंट का अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है हमने तुम्हें, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता। तो हम फिर महीने 2 महीने 6 महीने साल बाद बैठकर हिसाब किताब करके अकाउंट्स बना रहे हैं, क्योंकि अब हमने जाके सारे, किसी ने बड़े भाई से, किसी ने अबू से, किसी ने अंकल से, किसी ने दादा से जाके क्या अपने अकाउंट्स दिखा के फिर पैसे भी लेने हैं, फंड्स भी लेने हैं। देखें जी हमने पूरा साल इसको रन किया अपनी मदद आपके तहत। अब हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा काम बढ़ाएं। अभी तक सिर्फ हमने क्रिकेट की छोटी सी ग्राउंड ही बनाई हुई है, तो आसपास की जगह अगर आप थोड़ी सी हेल्प करें तो वो फलां अंकल की जगह है वो दे दें, फलां जो है वो थोड़ा फंड कर दें, तो हम फुटसॉल का और टेबल टेनिस का और बैडमिंटन का ये कोर्ट्स भी बना लें, और इस तरह से है। तुमने सिर्फ ये किया। अच्छा, दादी अम्मा जेवर उतार के दे देंगी। इस वक्त ज़रूरत बहुत है, यकीन मानो, ऐसी चीज़ों की। एक्टिविटीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो नौजवानों के अंदर हैं, और जो होनी चाहिए खेलने कूदने वाली वो है ही। नेक्स्ट, बोतलों के सेलमैन की वेजेस डेबिट। रोको मुझे, रोको, ये किधर आ गया हूं मैं, ब्रेक लगानी थी दरम्यान में। बोतलों के सेलमैन का खर्चा बोतलों की ट्रेडिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। क्या करते हो, इधर आने ही नहीं देना चाहिए था मुझे आप लोगों को। हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। कितना है जी खर्चा? 8300। डबल एंट्री देखो, डबल एंट्री, डबल एंट्री। यहां पे आके मैंने लिखा लेस सेलमैन वेजेस। वेजेस वैसे अजीब सा लफ्ज़ मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहरहाल ठीक है, सैलरीज है। ये कितना 8300। ये देखो, एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट, सेलमैन सैलरी, ठीक है, सेलमैन, सेलमैन पे कर दिया हमने। अच्छा चले, अब चूंकि अब इसने मुझसे ये बनवाया है, तो वो दिन जो बात मैंने 2 दिन बाद बता रही थी वो फिर आज सुनो, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि सवालों के अंदर वो कहेगा अहमद हमें चूना लगा के गया है, अकाउंटेंट फ्रॉड कर गया है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये वाला ही लेजर हमें बनाना पड़ेगा, उसमें बना हुआ नहीं होगा। इसको हम बनाएंगे, बना के फिर चेक करेंगे, जैसे अभी आप चेक करेंगे। सारे कैलकुलेटर निकाले, उल्ली लग जानी कैलकुलेटर, वो निकाल लें बैग से। उल्ली मीन फंगस, यू नो जी। पढ़े पढ़े सारे काट लो, सिर्फ निकालना नहीं है बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से ये देखें, ये सारे ओपनिंग से लेकर ये डेबिट्स प्लस करो, ये क्रेडिट्स माइनस करो। अगर तो ये बैलेंस है, जो कि बैलेंस था उसने बना के दिया हुआ था, लेकिन चलो आप चेक करो। अगर तो ये बैलेंस है तो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ऑल वेल। कौन कौन नहीं कैलकुलेशन कर रहा, मैं देख रहा हूं जी, बराबर है। अगर सवाल में ऐसी कोई बात कहेगा अकाउंटेंट को हमने निकाल दिया, या अकाउंटेंट चला गया, गायब है, तो चेक करो को फ्रॉड तो नहीं है। तो इसी तरह से सारा लेजर बनाएंगे और एंड पे उसको बैलेंस करके देखेंगे, और वो बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे गिरेगी। तो आप कहोगे ये क्रेडिट तो हुआ है, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है? पता लगेगा अकाउंटेंट का जेब और हमारा लॉस, ठीक है। तो वो फिर मिस अप्रोप्रिएशन वाली जो एंट्री सिखाई थी ना, करेक्शन ऑफ एरर में, वो उसी तरह से यहाँ पर होगी। P&L डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश गायब है, इतने रुपए का कैश गायब है, कहां गया, कहां गया? जो गया साथ ले गया, ठीक है। लेकिन ये आज नहीं है, ठीक है, ये तो बना हुआ था, आज ये बात होनी नहीं थी। बहरहाल सारे डेबिट्स क्रेडिट्स पोस्ट हो गए, कोई चीज रह तो नहीं गई। बस एक एडजस्टमेंट मैंने छोड़ी है, उसको मैं बाद में करेक्शन करके सही कर दूंगा। फिलहाल बल्कि यार पढ़ ही लो, बल्कि जाने दो, फिलहाल जाने दो, फिलहाल जाने दो, 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अच्छा अब आओ जी, अब हमने क्या करना है, ये अगला काम बैलेंसिंग, ठीक है। हर लेजर को क्या करते जाना है, बैलेंस, ठीक है। उससे कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकलती आएगी। तो इन्वेंट्री के लेजर ने कहा मेरे अल्लों जवाब जे, क्योंकि मेरे पास एक डेबिट मिसिंग है नॉर्मल चीज़ का, एक क्रेडिट मिसिंग है। हमने कहा चलो तुम्हारी मर्जी है, हम तो आए थे तुम्हें एक फिगर बैलेंसिंग तुम दे दोगे। उसने कहा जी एक फिगर बैलेंसिंग मिलती है, दो नहीं मिलती, आगे तशरीफ ले जाएं। मेरे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, 2 नॉर्मल चीज़ें और हैं होती हैं, परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल। कोई एक ले आओ, दूसरी में बैलेंसिंग दे दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है, फिर तुम्हारे पास आते हैं दोबारा। फिलहाल हम आगे जा रहे हैं। आगे आए,
सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, कैश भी है, एक चीज मिसिंग है, बैलेंसिंग निकालोगे। इसको लेजर बैलेंस कर दो, 13480 है। अब इनकम के लेजर में इस तरफ क्या आएगा, जाहिर सी बात है इनकम ही आएगी। एक्सपेंस जाने, एक्सपेंस इनकम के लेजर में इनकम आएगी। सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर निकल आई हमारी, सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर जो कहाँ जानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहां पे जाके आपने लिखा सब्स या सफेद, सब्स नहीं है, सब्स करप्शन इनकोमे, वर्किंग नंबर 3 से आज निकली है कितनी, 13,483। यानी आज इनकम की तरफ भगा दिया उसने, हमें कैश दिया हुआ, कल तक कैश ढूंढते थे। ठीक है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। कैश फ्लो नहीं बना रहे आप, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो। तो बैलेंस शीट में भी जो लेजर बैलेंस हो उसके दोनों काम पूरे करने हैं। एक इनकम एक्सपेंडिचर में जो फिगर जानी है वो ले जाओ, दूसरा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इस लेजर का क्या जाना है, ये क्लोजिंग याद करो एक्रूअल के टॉपिक में बार बार एक्सट्रैक्ट्स बनाता था, वो दिन भूल गए हो बेटा। क्लोजिंग बैलेंस ये क्या है, ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और ये करंट एसेट्स में जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ठीक है, तो लायबिलिटीज में जाके हमने लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जो लेजर पूरा हो ना उसको मुकम्मल करना है, उसको कुछ छोड़ना नहीं वरना रह जाता है। अब ये आपने नहीं निकाला, ये सवाल में गिवन था कितना, 300। यानी इस सवाल में आप कुछ भी ना करते, सवाल के डेटा से उठाकर सिर्फ क्लोजिंग यहां पर ही लिख देते तो उसके भी नंबर थे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में जो चीज आनी है उसके नंबर मिलने हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ गया। 620 क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, रिसीवेबल है, एसेट्स के अंदर आएगा। है तो करंट एसेट, लेकिन आज सवाल में कोई नॉन करंट है ही नहीं, इसलिए फिलहाल पहला सवाल है, इस बहस में ना पढ़ो। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये भी कभी कभी आप निकालेंगे, लेकिन आज सवाल में ये भी गिवन थी कितनी, 620। अब एक लेजर से तीनों चीजें आपने पूरी करनी है। अगर कोई लेजर बना हुआ है, तो कोई लेजर अगर है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या चीज जानी है उससे, वो इनकम एक्सपेंस इधर भी आ सकता है, इनकम एक्सपेंस इधर भी आ सकता है। तो एक वो फिगर निकलेगी इनकम या एक्सपेंस की उस लेजर से, दूसरा फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाना है, भूलोगे तो नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट। ये अब देखो, ये लेजर हो गया बैलेंस, इसमें कुछ भी फिर हम नहीं छोड़ा, ये भी ले गए और क्लोजिंग को भी उठा के ले गए। क्रेडिटर बॉटल में आए, क्रेडिट साइड में 1205। अब क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट साइड पे क्या आता है, परचेजेस, जिसको हमने इन्वेंट्री का लेजर बनाकर उसमें डील करना है। ठीक है ना, तो ये होती तो परचेजेस ही हैं। ओके, और ये मैंने बैलेंसिंग निकाला है। अब इसने कहां जाना है, हाँ, इससे कुछ इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं गया, ये चला गया यहां से 12,050, यहां से आ गया क्रेडिटर से आया भाई, ये और कहां से आया क्रेडिटर, तो ये वर्किंग नंबर 4 से निकला। लेकिन चूंकि ये लेजर अब बैलेंस कर दिया आपने, तो भूल ना जाना, इसका बैलेंसिंग फिगर जहां जाना था वहां चला गया, इसके क्लोजिंग को भी जहां भेजना है वहां भेजो ना। बैलेंस शीट बना रहे हो तो क्रेडिटर बॉटल्स के बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में, ये भूलोगे आप जरा एक आध दिन ना, शुरू में कैश फ्लो से निकले हो ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में होता था, ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो उसको आओ कहीं पहुंचाने की आदत नहीं रही जरा, तो एक दो दिन जरा ये थोड़ा सा सोचना है भाई, बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट में क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स दिखाने हैं, तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी है ईयर एंड के ऊपर क्रेडिटर आपका। तो क्रेडिटर में आकर आपने लिखा क्रेडिटर बोतलें जी, ये भी सवाल में गिवन था, आपने नहीं निकाला, कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इससे आगे चले, रेंट एंड रेट आ गया, बैलेंस करो 79। अब ये कैश की फिगर आ रही है, और एक्सपेंस के लेजर में इस तरफ फिर क्या आया करता था, एक्सपेंस की फिगर, कुछ याद आ रहा है, एक्सपेंस जो पीएनएल में जाया करता था आज इनकम एक्सपेंडिचर में जा रहा है बस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तो 7950 रेंट एंड रेट्स हैं। अलग से नहीं बताया उसने कि कोई हम अलग से रेंट देते हैं खोखे का, तो फिर ये नॉर्मल हमारा पूरा एनपीओ का ही खर्चा है। अगर किसी एक खर्चे में वो तोड़ कर कह देगा इसमें से 20% बोतलों की सेल के साथ रेंट जुड़ा हुआ है और बाकी 80 तो हम 20 और 80 कर लेंगे, जब तक नहीं कह रहा तो फिर ये तो नहीं अज्यूम करना कि सारा रेंट ही खोखे गया और हमारा एनपीओ हवा के अंदर है। नहीं भाई, रेंट एंड रेट्स नॉर्मल खर्चा है हमारा। यहां पे आके हमने लिखा रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस,
हाँ ये अब आया ना वर्किंग 5 से पहाड़ के नीचे जी 79, ये आपने निकाला है, सवाल में नहीं था, लेकिन चूंकि लेजर बैलेंस हुआ है, भूलना मत ये 820 एसेट है तो करंट एसेट्स में ले जाओ, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में ले जाओ, इक्विटी होती नहीं, फंड है तो फंड में ले जाओ, वैसे फंड अलग बनाया हमने, बहरहाल एसेट है या लायबिलिटी है क्लोजिंग में, तो जो है उधर वहां पे पहुंचाओ इसको, ठीक है। तो ये क्या है जी 820 क्या है, पेबल या लायबिलिटी है या एसेट है, एक्रूड है, एक्रूड रेट्स एंड रेंट्स, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, रेंट एंड रेट्स जी, ये भी सवाल में गिवन था, कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया मैंने यहाँ, ठीक है, समझ आ रही है, आसान काम है, इससे स्लो अब इस सवाल को मैं तो नहीं कर सकता था। सिक्योरिटी डिपॉजिट बैलेंस ही है जी, इसमें से कुछ नहीं निकला, लेकिन चूंकि क्लोजिंग में भी लायबिलिटी है ये, तो लायबिलिटीज में नजर आना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल 200, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या रह गया जी, एक मिनट, ये भी तो रहता है, ये भी तो रहता है, बैलेंस हो गया, लेकिन इसका क्लोजिंग कहाँ लेके जाओगे, क्लोजिंग कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में, एसेट है, ओ भाई एसेट है, कैश एंड बैंक क्या है, एसेट ही तो है, तो एसेट्स के अंदर आ जाएगा, रिसीट पेमेंट लिख लो, कैश एंड बैंक लिख लो, अच्छा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी क्लोजिंग लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, सोतों को जगा दें, क्या लिखना है बताओ, कैश एंड बैंक लिखना है, रिसीट एंड पेमेंट लिखना है, कैश एंड बैंक, जो आपने कहा मैंने वही लिखा, कैश एंड बैंक, ये भी बैलेंसिंग आपने निकाला है, अच्छा क्वेश्चन में कोई नहीं गिवन था, एक मिनट, अब जब लेजर आपने बनाया है ना, तो आप निकालें ना, निकालें 110, हाँ बस मेरा दिल कर रहा था, ठीक है, तो हमने लेजर चलो ठीक है जी, गिवन था, गिवन, चले, वैसे बता रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है, लेकिन उसने दिया हुआ था इसलिए हमने चेक कर लिया, तो ये 11,030 ये भी आ गया बैलेंस शीट में, ठीक है जी। एक चीज रह गई है बस, इन्वेंट्री का लेजर, अब जब इसके पास गए तो इसने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जी आया नू, मोस्ट वेलकम, कॉस्ट ऑफ सेल ले लो मुझसे 11830, जब ये आया तो ये 11830 यहां पर आ गया, और यहां पे अब आपने रेफरेंस देना है वर्किंग टू का, ठीक है जी। अच्छा लेकिन अब ये लेजर जब बैलेंस हो गया है, तो जो भूलने वाली बात है, अहमद फिर भूला हुआ था, इसको भी बैलेंस शीट में लेके जाओ, तो इन्वेंट्री वैसे तो ऊपर आना चाहिए, अच्छा लगता है इन्वेंट्री ऊपर हो, लेकिन चलो आज पहला सवाल है, सब माफी है, ठीक है, तो इन्वेंट्री बॉटल्स, क्रेडिटर बॉटल लाइबिलिटीज में इन्वेंट्री बॉटल्स की जी 185, अब इससे एक फायदा क्या हो गया, ये भी पूरा हो गया, जीपी अलग क्या निकालना, चलो निकाल लो, अब फिर जीपी निकालना है तो, अगर आपकी बहुत जिद है तो निकाल लो जीपी, मैं तो कहता सीधा नेट प्रॉफिट निकालते जी, 13,020, 8300 माइनस करो इसमें से 47, नेट में प्रॉफिट आया है, तो यहां पे ले आओ इनकम्स में, यहां पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बॉटल्स, या यूं लिख दिया करो फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने हर दफ़ा इसका नाम ट्रेडिंग एक्टिविटी ही रखना है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट ए है आज, और इनकम एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट बी थी, देखो ये रिक्वायरमेंट बी थी, और बैलेंस शीट फाइनेंस पोजीशन क्या है, रिक्वायरमेंट सी थी, ठीक है ना, तो ये रिक्वायरमेंट ए से आया है 4, और अगर नेट में लॉस आ जाता तो एक्सपेंसेस में लिख देते नेट लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग, बात समझ आ गई, पर रखा इसको इनकम एक्सपेंडिचर से अलग है, क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना, इसलिए फेस के ऊपर तो सिर्फ नेट में रिजल्ट आना है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, है भी रंग बिरंगा होया यार, अच्छा जी रख दो साइड पे उसमें टिफिन में अच्छा जी, अब टाइम रह गया, कोई नहीं, बिल्कुल सवाल ख़त्म ही था, यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से
क्या चीज़ रह गई है? हाँ ये निकाल दो मुझे। 76, चलो जी, रिसीट पेमेंट भी हुआ क्लियर। 7670। कोई चीज़ रह गई हो इसमें? नहीं। क्या आखिरी एडजस्टमेंट? हाँ उससे पहले नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं तो वाकई भूल गया, उसका सिरे से ही भूल गया, सिरे से ही भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आखिरी एडजस्टमेंट क्या थी? देखे जी 30 सितंबर की शाम को, असल में ना हमारा अकाउंटेंट शायद वो बोतलों वाला सेलमैन जो है वो शायद शाम को नहीं पैसे देता होगा, अगले दिन सुबह देता होगा आकर, सवेरे सवेरे आके, जब अभी क्लब में शाम को तो रश बड़ा लगा होता है, सारे कोई जिम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स करने आया हुआ है, कोई गपशप लगाने आया हुआ है, तो शाम को इतना टाइम नहीं होता, बहुत लेट नाइट तक जो है वो लोग यहाँ पे खेलते कूदते रहते हैं। तो अकाउंटेंट साहब तो घर चले जाते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं अपना दफ्तर। तो फिर सेलमैन, जब मिसाल से समझा रहा हूँ, सेलमैन जो है वो आपका कैश एक दिन का उस रात अपने ही खोखे में, लॉक में, दराज में रख जाता है। अगले दिन सवेरे सवेरे आके जब रश नहीं होता तो पैसे जमा करा देता है, ठीक है, अकाउंटेंट को पैसे जमा करा देता है। तो हर रोज़ ऐसा ही होता है कि शाम का कैश अगले दिन सुबह पे होता है। लेकिन 30 सितंबर 93 की शाम में जो बोतलों की सेल का 480 था वो रिटेन्ड है सेलमैन के ऑफिस में, और वो अबव रिसीट पेमेंट अकाउंट में शामिल नहीं हुआ। क्या मतलब? वो कैश उसने जमा नहीं कराया, 30 सितंबर तक नहीं जमा कराया, तो फिर इस वाले डेबिट में ये शामिल नहीं है। कोई बात नहीं है, खैर है, रह गया है तो अब कर लो। बस फर्क क्या पड़ेगा, ये जो कैश एंड बैंक यहाँ पे आ रहा था आपका, ये सही नहीं है, ये क्लोजिंग नहीं, लेस नहीं, ऐड, ये क्लोजिंग गड़बड़ है, इसमें कुछ सेल, यानी कि सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे? 480 की सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो कर लो, 480 की सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो कर लो, क्या एंट्री करोगे? कैश डेबिट सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो, ठीक है। तो कैश भी गड़बड़ है, सेल भी गड़बड़ है, और फिर अब डबल एंट्री का आप तो काट के सही कर दोगे, मैं तो मिटा दूंगा, मेरे पास ये सहूलत थी, मैंने एडवांस ही बताया था कि इसको सही करेंगे। अब लाल मार्कर दो भाई, रह गई भाई सेल रिकॉर्ड होने से, माजरत रह गई, और बिल्कुल ही रह गई थी। अच्छा बिल्कुल रह गई थी तो काम फिर भी चल जाना था, क्योंकि ये डबल एंट्री है, तो एक तरफ डेबिट रिजर्व क्रेडिट दोनों ही मिस कर दें, बैलेंस शीट फिर भी सारी टैली हो जानी सी। बहरहाल चलो जी, तो प्लस 480 है, ये डेबिट कैश क्रेडिट सेल। लो जी, एडजस्टमेंट रह गई थी, वो कैश में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो फिर क्लोजिंग कैश में भी नहीं शामिल, सही है ना। अब सही कर दो इसको, 510, और इधर सेल्स 25, ग्रॉस प्रॉफिट 13500, 8500 माइनस करो 5, तो ये 5200 यहाँ आएगा। तो 5200 में और जो पिछली फिगर निकली थी उसमें फ़र्क किसका है? सिर्फ 480 की सेल का, जो रिकॉर्ड होने से रह गई थी, ठीक है। चलें जी, अब सरप्लस निकाल दें जल्दी से। 8150, अब 8150 ये देखो इधर आ गया, और बोलो, लेकिन अभी भी एक मुसीबत बाकी है, और वो मुसीबत क्या है? ओपनिंग जनरल फंड का बैलेंस सवाल में गिवन ही नहीं है। अब कैसे निकाले? इब क्या होगा? अच्छा एक मिनट, इक्विटी किसके बराबर होती है जी? एसेट्स प्लस लायबिलिटी, एसेट्स, बल्कि पहले शुरू से करते हैं, एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। आपको जरा ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है जी, ओके। अब मैंने कहा कि इक्विटी किसके बराबर होती है, तो आपने कहा इक्विटी तो बराबर होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने कहा यार इक्विटी का तो चक्कर ही कोई नहीं है, यहां पर तो हमारे पास क्या चलता है जी? फंड्स। तो फंड्स किसके बराबर होंगे? एसेट माइनस लायबिलिटी। मैंने कहा यार ओपनिंग फंड्स या क्लोजिंग फंड्स? आपने कहा अगर क्लोजिंग फंड्स चाहिए तो क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस कर दो।
और अगर ओपनिंग फंड चाहिए तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दें। अब ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज मेरे पास मौजूद है, नहीं मौजूद। किसी भी दिन खड़े होकर, ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, किसी भी दिन खड़े होकर आपने कैपिटल निकालना होता था तो आप उस दिन के एसेट्स में से उस दिन की लायबिलिटीज माइनस कर देते थे। अब कैपिटल रिप्लेस किससे हो गया? फंड से। इतनी की बात मैंने आज सिखाई है। अब किसी भी दिन आपको फंड का बैलेंस चाहिए तो उस दिन के एसेट्स में से उस दिन की लायबिलिटीज माइनस कर दो। अब हमें किस दिन का फंड चाहिए? यकम जो भी अक्टूबर 1992 ओपनिंग फंड चाहिए। तो ओपनिंग फंड के लिए मुझे ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज चाहिए। है मेरे पास? है मेरे पास? कहां है? कोई सवाल में नहीं जाने की जरूरत, सब कुछ यहां पड़ा है। आज तो एक चीज सवाल में हुआ करती थी पहले तक, आज भाई की बरकत से वो भी बोर्ड के ऊपर है, तो पूरा सवाल मेरा बोर्ड पे पड़ा है। सारे ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट है, एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ओपनिंग में, लायबिलिटी है ओपनिंग में, एसेट है ओपनिंग में। तो ये लाल वाले जो गोल दायरे हैं इनको नेट कर लो, ओपनिंग फंड आ जाएगा। इनको नेट कर लो। कोई मसला इस बात में? ये बात में मसला है तो कल फिर पूछ लेना, कोई मसला नहीं। अब तो टाइम खत्म हो गया, सवाल पूरा कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता था? ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग, किसी भी दिन खड़े होकर कैपिटल निकालना होता था तो आपका इंट्रो का कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में आता होगा ये, किसी भी दिन कैपिटल निकालना है तो उस दिन एसेट्स को लायबिलिटीज में से एसेट माइनस लायबिलिटीज कर लो। अब कैपिटल की बजाय, इक्विटी की बजाय यहां पे क्या आ गया? फंड्स। बाकी तो सब वैसे ही है, बैलेंस शीट की शक्ल देख लो। तो ओपनिंग फंड चाहिए, देखो ना ये फंड इधर पड़े, लायबिलिटीज को उधर जाके माइनस कर दो। एसेट माइनस, यहां पे क्या है? फंड्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो अगर फंड्स को इधर ले आओ तो ये लायबिलिटीज को इधर ले आओ, फंड्स इधर रह जाए तो क्या एंट्री बनेगी? क्या बनेगा? फंड्स किसके बराबर? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लोजिंग चाहिए तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओपनिंग चाहिए तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। को मसला? अब ये सारे जो ओपनिंग मैंने लिखे हैं इनको यहीं ब्रैकेट में ही फड़का देंगे, अलग से क्या वर्किंग करनी। अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या है जी? ओपनिंग, ये एसेट है। अच्छा देखो, हालांकि पहला है पर मैं फिर भी प्लस कर देता हूं, चलो ठीक है। एसेट प्लस प्लस एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 770 एसेट था तो प्लस होना है, माइनस 250 लायबिलिटी है तो माइनस कर दिया। आगे माइनस 1330, आगे बढ़े, कोई चीज नहीं छोड़नी, माइनस 750, आगे बढ़ो, माइनस 200 प्लस 3480। कुछ रह तो नहीं गया? कुछ भी नहीं रहा। बताओ इसका आंसर 3350। किसी को यह समझ नहीं आया तो अब कल पूछना, टाइम इज ओवर। अच्छा वैसे एक बार पूछ लो, चलो अभी है टाइम। इतनी आसान बात है, वैसे किसी को नहीं समझ आया, बोलो मुश्किल लगा? ये बात समझ आ गई तो ये तो कुछ भी नहीं था, यही था कि आप एसेट बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी के, बचपन में पढ़ा था, ठीक है, सही है। फिर इसको रीअरेंज भी बचपन में करना सीखा हुआ है। इक्विटी बराबर होती है एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स, इसको कहते हैं नेट एसेट। मैंने कहा इक्विटी हमारी फंड से रिप्लेस हो गई है यहां पर, बस फंड्स बराबर होते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज के। अब फंड जिस दिन का चाहिए, अगर क्लोजिंग फंड चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो? मिसाल के तौर पे आप क्लोजिंग एसेट्स में से ये क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस करो, क्लोजिंग फंड आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं निकालना। आप कहोगे सर बैलेंसिंग निकाल लेते हैं, भाई नहीं, चवल नहीं मारनी, इसके नंबर अलग होंगे, ऐसे ही करना है, ठीक है, सही है ना। तो हमें ओपनिंग में फंड चाहिए था तो ओपनिंग एसेट सारे मौजूद है, ओपनिंग लायबिलिटीज लेजर जो बना लिए, एक रह सकता था सफे के ऊपर, वहां से उठाना पड़ता, भाई की बरकत से वो भी सामने। तो फिर सवाल में कोई और एसेट लायबिलिटी नहीं है इनके अलावा जो आपके बोर्ड के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये जनाब क्लोजिंग बताओ है 11, ये 11500 क्लोजिंग फंड है। इधर देखो 11500 इधर आ गया। फंड्स एंड लायबिलिटीज का टोटल कर दो 13980 और एसेट्स का टोटल कर दो, ओ नो करके आप घर आ जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट क्या हो गई है? टैली। और अगर टैली ना हो तो खुशी खुशी घर आएंगे, खुशी खुशी घर आएंगे, ओके, सही है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही कि ये सवाल दोबारा करना है, और कैश फ्लो में अगर कोई कमी रह गई है तो आपने पूरी करनी है। बाकी सवाल को जरा देखिएगा, क्वेश्चन बैंक का आखिरी सवाल है, क्या वाकई इसमें गलती थी? जरा तसल्ली से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का आखिरी सवाल है, उसको फिर कल सही कर लेंगे, ओके जी। मैंने जिसकी बात की है उसकी बात पहले कर लें, ठीक है ना। आखिरी सवाल है, नाम है उसका गालिबन क्विकन लिमिटेड, चेक कीजिएगा उसको, ठीक है जी। आ जाओ भाई, अल्लाह हाफिज।